हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल मैथियापा में। मैथियापा आज जो है नया सेशन स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th का। क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक। और हम लोग जो है आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ है, उसको पढ़ते हैं पूरा फुल डिटेल। रियल नंबर, पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? नंबर, ठीक बाबा। नंबर क्या होता है? नंबर को अगर देखा जाए तो हम लोग जो है दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या है? रियल नंबर हो गया। क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। दूसरा क्या है? पहला क्या हो गया? रियल नंबर। दूसरा क्या हो गया आपका? इमेजिनरी। कौन सा? इमेजिनरी, ठीक ना। इमेजिनरी, स्पेलिंग पे मत जाइए भैया, ठीक है। फीलिंग समझिए बस। इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी हो गया, ठीक। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? पहले इमेजिनरी देख ले। इमेजिनरी का अगर हिंदी बोले तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक, ठीक ना। मतलब ये कि जिसको इमेजिन किया जाए, ठीक है ना। जिसको क्या किया जाए? इमेजिन किया जा सकता है। और इसका जो है मतलब कि इसको हम लोग राइट वैसे नहीं कर सकते हैं, फिजिकली जो है इसको राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसको बस हम लोग क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी इमेजिनरी नंबर। ये आपके यहाँ है नहीं, ये मतलब क्लास 11 से जो है स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जो चीज़ इमेजिनरी नहीं होगी उसे रियल नंबर बोलेंगे, ठीक। ये कह सकते हैं आप। या फिर दूसरी चीज़, जो नंबर लाइन होता है, ठीक। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन सिस्टम, ठीक है। नंबर लाइन सिस्टम मतलब एक ऐसी लाइन जिस पे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे क्या बोला जाता है? नंबर लाइन सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। मतलब इस लाइन पे, ये जो नंबर लाइन सिस्टम है, इस नंबर लाइन सिस्टम पे जो भी नंबर आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट करते हों, क्या करते हों? जो एग्जिस्ट करते हों उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -1.2 हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी रियल नंबर हो जाएंगी, ठीक है। जो भी नंबर एग्जिस्ट करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन है जिस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को, उस सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जो नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और रियल नंबर क्या हो सकता है? जैसे आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1.2 भी हो सकता है, 2.1 भी, कुछ भी जो भी आप सोचेंगे, जो भी नंबर सोचेंगे आप, वो क्या हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर के क्या क्या पार्ट है वो देख लीजिए। रियल नंबर आपका जो दो तरीके से ब्रेक हुआ है, दो पार्ट में ब्रेक हुआ। पहला रेशनल नंबर हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका? इरेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। किस फॉर्म में लिख सकें? p/q। रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं? p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। क्या होने चाहिए? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है ये देख लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे रेशनल नंबर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? इसे हम लोग p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। और p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई भाई? ठीक है। अब देखिए इंटीजर, अब मुद्दा ये फंस गया। इंटीजर क्या होता है? देखिए जो 0 नंबर होता है, अब इंटीजर है। इंटीजर से पहले हम लोग ये समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक ना। क्या चीज़? नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटेबल नंबर, काउंटेबल, काउंटेबल, ऑल काउंटेबल नंबर, ठीक। काउंटेबल नंबर जो भी होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। जैसे काउंटेबल का मतलब क्या? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये जो है काउंटेबल नंबर इन्हीं को बोलते हैं, ठीक। जैसे आपने लिख दिया 1.2, अब ये काउंटेबल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, ठीक। अब आपसे कोई बोले, मान लीजिए हाँ एक लड़का ऐसे बैठा हुआ है, ठीक। आपसे कोई पूछे कितने लड़के क्लास में है, तो आप बताएंगे एक लड़का, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि सर इस क्लास में कितने बच्चे हैं, आप क्या बताएंगे? 1.2 लड़के बैठे हैं। इसका क्या मतलब एक बच्चा फुल है और दूसरा बच्चा का मतलब आधे का भी आधा कटा हुआ सर है, तो ये तो बता नहीं सकते हैं। जहाँ बताएंगे उसको फुल ही बताएंगे। तो मतलब आप जब काउंट करेंगे तो फुल में ही काउंट करेंगे। जैसे 1 काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, डॉट 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 ये काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसी को ही बोला जाता है ऑल काउंटेबल नंबर बोला जाता है, ठीक। और जो भी काउंटेबल नंबर होते हैं उसे क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिए जीरो नहीं आएगा। क्या? जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जीरो को आप काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे, इस वजह से इसमें जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटेबल नंबर इज नोन एज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये हो गया आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक। नेचुरल नंबर के आगे बढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। नेचुरल नंबर में अगर मैं बोलूँ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। निगेटिव ऑफ, या फिर इसी को बोला जाता है निगेशन। क्या बोलते हैं? निगेशन, निगेशन, ठीक। निगेशन का मतलब, अब ये देखिए नेचुरल, इसमें पहले ये देखिए क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये हो गया आपके नेचुरल नंबर हो गए। अब इसी के सामने अगर मैंने माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया, ऐसे माइनस लगा दिया, सबके सामने माइनस, तो ये जो नंबर आपका बन करके आ रहा है, ये जो नंबर बन के आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर बोला जाएगा, ठीक है। या निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर से पहले आपको क्या लगाना है? निगेटिव लगा देना है, तो वो क्या बन जाएगा? आपका निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं पहले भाई, ठीक। रियल नंबर हम लोगों ने पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, ठीक। रियल नंबर पढ़ा, और रियल में जो है हम लोगों ने जो है समझा, इसकी डिफिनीशन समझी क्या होता है। उसके बाद फिर क्या देखा हम लोगों ने? रियल नंबर के पार्ट देखा, 2 तरीके के, रेशनल और इरेशनल। अभी रेशनल नंबर पे ही हम लोग चल रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। और इंटीजर से पहले फिर हम लोग क्या समझ रहे थे? नेचुरल नंबर समझ रहे थे। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटेबल नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। जो भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके सामने अगर मैंने माइनस साइन ये लगा दिए हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें हो गई हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है ये चीज़। अब हम लोग के पास क्या टॉपिक था? इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए कोई नंबर है उसको हम लोग जो है 3 तरीके से बांटते हैं। पहले मान लीजिए 0 हो गया, ठीक, 0 हो गया। या फिर आप ये समझिए कि जो नंबर लाइन होता है, क्या होता है? जो नंबर लाइन सिस्टम होता है ये है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नंबर लाइन सिस्टम, नंबर लाइन सिस्टम, ठीक। नंबर लाइन सिस्टम, नंबर लाइन सिस्टम आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो यहाँ पे बीच में क्या होता था? 0 होता था, और इधर जो है 1 लिखा गया, इधर 2 लिखा गया, इधर 3 लिखा गया, इधर 4 लिखा गया, ऐसे डॉट 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 ये आगे चलता चला जाता था। और इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर जो है -5, ये चीज़ें लिखी जाती थी, ठीक। अब देखिए 0 के, ये 0 हो गया आपका सेंटर में, ठीक है। इसके इधर साइड आएंगे, इसके इधर साइड आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया आपका? ये कौन सा हाथ है आपका? ये वाला जो है कौन सा हाथ है आपका? राइट है। मतलब 0 के RH साइड, किधर साइड? राइट हैंड साइड में अगर आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और 0 के जब आप LH में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? निगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक ना। कैसा नंबर मिलेगा? निगेटिव नंबर। और इधर आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। अब बीच में आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आप ये समझिए 0 हो गया, 0 के अगर आप राइट में आएंगे, जब आप राइट में आएंगे तो जो आपको पॉजिटिव
पॉजिटिव यहाँ नंबर लिखा, लेकिन आपको नंबर नहीं लेना है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेना है। क्या लेना है? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। जब आप इसके इधर आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक, निगेटिव नेचुरल नंबर। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? पहला चीज़ ये निगेटिव नेचुरल नंबर हो गया आपका, ठीक है। फिर 0 हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, 0 आ गया आपका, ये 0 हो गया, फिर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गया, ठीक। ये 3 चीज़ें, जब इन 3 चीज़ों को मिला देंगे तो आपका जो चीज़ निकल के आता उसी को क्या बोला जाता है? इंटीजर। क्या बोला जाता है? इंटीजर, ठीक है। बात समझ में आई? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को आप बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। क्या चीज़ होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। ये डिफिनीशन कहीं पूछी नहीं जाएगी आपसे, बस इसको समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? निगेटिव नंबर का होता है, 0 का होता है, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर का होता है, ठीक। निगेटिव नेचुरल नंबर, 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन करके आता है? इंटीजर बन के आता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं बोलूँ 2, तो आप ये पहले देखिए क्या ये इंटीजर है? सॉरी, वहाँ क्या ये जो है आपका नेचुरल नंबर है? अगर कोई पूछे 2 क्या इंटीजर है, कोई आपसे पूछे 2 इंटीजर है, तो आप सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है। आप क्या देखेंगे? नेचुरल नंबर है कि नहीं। नेचुरल नंबर के लिए क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब क्या? ये पूरा होल होना चाहिए। होल मतलब पॉइंट इसके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट नहीं, होल होना चाहिए। होल है, ये होल है, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये क्या है? इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है। अगर मैं बोल दूँ -3, क्या ये जो है आपका इंटीजर है? ये आपका इंटीजर है। आप चेक करेंगे क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर है। आप बताएंगे कि भाई नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 2 3 4 ये सब चीज़ें आती हैं। आप कहेंगे 3 लिखा है मतलब होल है ये पूरा का पूरा, तो इसका मतलब ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इसमें बात किया गया था, इंटीजर में बात किया गया है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर हो उसके पहले अगर निगेटिव लिखा है तो भी वो क्या होगा? इंटीजर होगा। तो यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है और ये क्या है? नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये क्या होगा? आपका इंटीजर होगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ दे 6/2, क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया? 3 आ गया। 3 क्या है? नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले 9/2, क्या ये इंटीजर है? क्या ये बंदा इंटीजर है? ये इंटीजर है। तो अब आप क्या बताइएगा? इंटीजर है कि नहीं है? ठीक, क्यों नहीं? अब इसको इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे 2 4 जा, जैसे 9 है, 9 को जो है 2 से आप डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, यहाँ पे कैरी गया 1, पॉइंट लगाएंगे आप, यहाँ 0 आएगा, 2 5 जा 10, ठीक। ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया आपका? 4.5। ये क्या आ गया? 4.5। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये नेचुरल नंबर है? तो आप बताएंगे नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4.5 आ गया है, ठीक। इस वजह से ये नेचुरल नंबर नहीं। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये फिर क्या है? इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर होने के लिए नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है, ठीक। इस वजह से ये इंटीजर आपका नहीं होगा। ये हो गया आपका इंटीजर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है अपने मेन डिफिनीशन पे आते हैं, जो रेशनल नंबर था, डिफिनीशन रेशनल नंबर की जो डिफिनीशन थी वो क्या थी? किसी भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। और p और q ये क्या होने चाहिए? आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर, ठीक ना। ये क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब जैसे मैं पूछूं 2/3, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप बताएंगे भाई रेशनल नंबर का मतलब क्या? p/q होना चाहिए, p/q के फॉर्म में है। अब ये जो p और q ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? पहली बात तो ये, दूसरे पे क्या? q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है, नहीं है। दूसरी कंडीशन फॉलो होगी। तीसरी क्या है? p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर। 2 और 3 क्या ये नेचुरल नंबर है? 2 और 3 नेचुरल नंबर हैं, इसका मतलब ये इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या हो सकते हैं? आपके रेशनल नंबर हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाए 0/3,
क्या ये जो है आपका रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो आप क्या बोलेंगे? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी सही है। पी और क्यू क्या होने चाहिए आपके? इंटीजर होने चाहिए। जीरो भी आपका इंटीजर है, 3 भी आपका इंटीजर है, ठीक। क्योंकि देखिए जीरो भी जब इंटीजर की डिफिनीशन लिखा था तो उसमें 3 चीज़ें थी ना, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव नेचुरल नंबर, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो जीरो इसमें आ गया, जीरो हो गया, और ये जो है आपका नेचुरल नंबर है। तो ये क्या है? कंडीशन फॉलो करा, मतलब इंटीजर है, तो ये क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे जीरो, सिर्फ जीरो, क्या ये जो है रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर है। अब आप बताइए अपने विवेक पे, क्या है ये रेशनल नंबर? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जीरो जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला आइडिया क्या होना चाहिए? सबसे पहला आइडिया यही होना चाहिए, आप चेक करो कि क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। आप पाएंगे कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, ठीक। तो आप तुरंत कह देंगे कि नहीं गुरुजी ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे जीरो है, ठीक, जीरो है, या फिर कोई भी नंबर लिखा है दुनिया का, जैसे मैं 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक। ऐसे अगर कोई भी नंबर लिखा है तो आप ये मान करके चलिए उसके नीचे हमेशा क्या होता है? अपॉन 1 होता है। क्या होता है? अपॉन 1, अपॉन 1, अपॉन 1, अपॉन 1 होता है, ठीक है। क्यों होता है? देख लीजिए, जैसे 1 है और 5 है, मतलब इस ये क्या है? 5 है, मतलब ये 5 लिखा मैंने, और इसका मतलब ये जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये डिवीज़न, ठीक है। और किससे कर रहे हैं? 1 से, 1 से किए, तो 1 का 5 बार में करेंगे, 1 5 ज़ा 5, ये कट पिट गया, कितना आ गया? 5। तो आंसर क्या आ गया? 5 ही आ गया। तो आप 5 लिखो या फिर 5/1 लिखो, बात क्या है? एक ही है। अब 4 लिखो आप, चाहे तो आप 4/1 लिखो, ठीक ना, क्या है? बात एक ही है। चाहे तो 7 लिखो या 7/1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे तो आप 0 लिखो या 0/1 लिखो, बात क्या है? एक ही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई इतनी? तो अब देखिए, अगर आप 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया ना, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया। पी बाई क्यू के फॉर्मेट में क्या है? ये चीज़ आ गई, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में ये आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करिए, ये जो है 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है। और ये दोनों क्या आपके जो है इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो ये इंटीजर है भाई, इंटीजर में 0 भी आता है और 1 भी आता है, 1 नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों आते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों है? ये आता है सवाल, ठीक है। कभी कभी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप सीधे कहेंगे भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा गया, तो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इरेशनल। इरेशनल ठीक, इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? अगर कोई पूछे इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हैं? सिंपल सा, ठीक। इरेशनल नंबर क्या होता है कि जिसे हम लोग क्या करें? इरेशनल नंबर का मतलब क्या? जो रेशनल नंबर ना हो, जो रेशनल नंबर ना हो, ठीक है। जो रेशनल नंबर ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो रेशनल नंबर नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, ठीक। और रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या? पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू क्या होना चाहिए? आपका इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, वो रेशनल नंबर। और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही ना लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। जैसे √2, ठीक, ये √3, √5, √7, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी इरेशनल नंबर होती। क्या होती हैं? इरेशनल नंबर। इसे हम लोग, अब आपके मन में ख्याल आता होगा भाई √2 है तो क्या मैं इसको /1 नहीं लिख सकता हूँ? भाई अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि 2 है, तो 2 को आप 2 लिखिए चाहे 2/1 लिखिए, ठीक, 2 लिखिए चाहे 2/1 लिखिए, बात एक ही है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। वैसे √2 और /1, इसको √2/1 तो लिख ही सकते हैं, p/1 तो आ ही गया ना, p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा ही गया, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे √2 है,
ठीक। √2 है, आपके दिमाग में ये आया कि √2/1 लिख सकते हैं, p/q फॉर्मेट कंप्लीट हो गया पहला। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, दूसरा कंडीशन भी फॉलो। तीसरा क्या कहता है, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर। क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो आप यहाँ पे चेक करिए क्या √2 1 तो इंटीजर है, 1 तो इंटीजर है, क्या √2 इंटीजर है, नहीं है, √2 इंटीजर नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप √2 की वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414 डॉट 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 होती है, ठीक ना, 1.414 मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, क्लास 9th में आपने निकाला होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये कुछ ये होती है। अब ये देखिए क्या ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जो है आपका इंटीजर नहीं है। जो इंटीजर नहीं है इसी वजह से ये जो है आपका क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है, बात समझ भाई। अब आपसे कोई पूछे कि √3 ये रेशनल है कि इरेशनल है, क्या है ये, इरेशनल है, ठीक है ना, ये क्या है, इरेशनल है। कैसे, अगर कोई बोले कि भाई आप √3 को /1 लिख सकते हैं, p/q तो ये कंप्लीट कर दिया, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी कंप्लीट कर लिया, तो रेशनल नंबर क्यों नहीं, तो आप बताइए, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, ये वाला तो आपका इंटीजर है, लेकिन ये वाला जो बंदा है ये क्या है, आपका इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, इतनी बात फाइनल है, पक्का, ठीक। तो अब आगे देखते हैं क्या देखना है हम लोगों को, इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें। अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो आप रेशनल और इरेशनल, ठीक ना, ये दोनों को आप देख रहे थे, किसके टर्म में देख रहे थे, p/q के टर्म में देख रहे थे, और ये भी जो है p/q के टर्म में देखे हैं, ठीक है। ये p/q के टर्म में लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता है, ठीक है, टर्म में देखें। अब और भी एक डिफिनीशन होती है, ठीक ना, एक डिफिनीशन और होती है, वो क्या होती है, उससे पहले कुछ टर्म है उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नंबर पे आपका टर्म आता है, लेट होने लगा तो बताइएगा भाई, घर जाना हो तो, ठीक। चलिए पहले नंबर पे देखिए, ये है टर्म, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे 4 है, 4/2 है, ठीक ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। अब यहाँ देखिए ये कट गया ना, रिमाइंडर आपका क्या हो गया, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से कट गया है। इसको जो है इसमें भाग देने पे जब इसका रिमाइंडर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब कि ये पूरे तरीके से कट जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग बोला जाता है, ठीक। जैसे 6/3, क्या ये टर्मिनेटिंग है, 6 में 3 का ऐसे डिवीजन करिए, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आप देख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 ना हो, ठीक। जैसे 10/3, क्या, 10/3, अब इसको आप डिवीजन करिए, 10/3, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कैरी लीजिए, यहाँ पे ये करेंगे, कटपिट करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 आ गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, ठीक, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो ये टर्मिनेट हुआ, नहीं टर्मिनेट हुआ, तो इसी को बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा, ठीक। जैसे आप लिख लीजिए 9/2, इसको आप क्या करेंगे, 9/2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आ गया 1, तो रिमाइंडर इसका 0 है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं है, ठीक, रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, इसी को क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब आपने सीखा, टर्मिनेटिंग सीख लिया और नॉन टर्मिनेटिंग ये सीख लिया, ठीक है। अब देखने वाले हम लोग रिपीटिंग, ठीक ना, रिपीटिंग, ठीक। देखिए रिपीटिंग क्या होता है, जैसे 10/3 है, ठीक है। अब इसमें जो है डिवाइड करिए आप, 10/3, 3 3 ज़ा
9, ठीक, 1 आ गया। अब पॉइंट बढ़ाइए, यहाँ 0 लाइए, ठीक, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आया, एक बार पॉइंट लग गया, फिर यहाँ पे 0, 3 3 ज़ा 9, फिर वहाँ 1 आया, फिर 0, 3 3 ज़ा 9, ये 1, ये ऐसे जो है आपका चलता चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो जा रहा है इधर, जो मिल रहा है आपको, ये जो आपको मिल रहा है 3.3333 डॉट डॉट डॉट, आगे करते चले जाएंगे तो ये चीज़ें आपको जो है ऐसे मिलती चली जाएंगी, ठीक है, ठीक। तो अब इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। और ये रिपीट तो कर रहा है, ठीक है, प्लस आप इसमें देखिए 3 से जब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या ये टर्मिनेट किया, ये टर्मिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना भाई। रिमाइंडर आपका 0 आया, नहीं आया, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेट नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके साथ में क्या है, प्लस रिपीटिंग। क्या है ये, रिपीटिंग, ठीक। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, 3.3 लिखिए और एक ही नंबर रिपीट कर रहा तो एक ही नंबर पे ऐसे लिख के ऐसे बार लगा दीजिए, इधर देखिए, ठीक, ये क्या है, ऐसे बार लगा दीजिए, ठीक है। तो 3.3 बार, इसका मतलब क्या, 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। क्या कंडीशन हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब आगे चलते हैं, आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा जाए, ठीक ना, नॉट रिपीटिंग में कुछ इस तरीके से आपको लिखा जाए, जैसे मान लीजिए 2.31567928345213419, कुछ ऐसे डॉट 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 ये लिख दिए गए, ठीक ना। इस डॉट 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 का मतलब क्या हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक ना। डॉट 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 का मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी कटेगा नहीं, ठीक। अब देखें, जैसे ये नंबर अलग, ये भी 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 अलग, सब जो है अलग ही है, ठीक ना। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग में थोड़ा एक डिफरेंस समझ लीजिए आप, ठीक ना, दोनों में समझ लीजिए। पहले जैसे ये लिखा मैं 2.135, फिर 135 135 135, ठीक, एक ये हो गया नंबर। दूसरा नंबर मैं लिखूँ 3.57689 57689, फिर 57689, ऐसे लिखा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट, ठीक। अगर मैंने ऐसे लिखा डॉट 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 लिखा, इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे भी डॉट 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 लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। अब इसमें देखिए 135 135 135 135, एक क्या हो रहा है, ये 3 नंबर हैं, क्या कर रहे हैं, एक के बाद फिर रिपीट कर रहे हैं ना, रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक क्या है, आपका पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी देख लीजिए 5789 है, फिर 5789 है, 5789, एक क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो नंबर है और रिपीट कर रही है एक पैटर्न के साथ, इस वजह से इसको क्या बोला गया, रिपीटिंग बोला गया। क्या बोला गया है, रिपीटिंग बोला गया। अब इसमें देखें, कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं है जो आपको रिपीट करता हुआ मिलेगा, ठीक ना। डिजिट जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे भी एक मिल गया, रिपीट नंबर कर रहा है, लेकिन कोई एक पैटर्न नहीं है। जैसे एक के बाद यहाँ 5 आया, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई एक पैटर्न नहीं मिल रहा है जो रिपीट कर रहा हो, कोई पैटर्न नहीं है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे नॉट रिपीटिंग बोलेंगे, ठीक है। नॉट रिपीटिंग का मतलब है कोई पैटर्न जो हो वो इसमें ना मिले, कोई पैटर्न ना मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। रिपीटिंग में क्या होगा, एक पैटर्न होगा, वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो उसको बोलेंगे रिपीटिंग बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और इसमें देखिए नॉट टर्मिनेट, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले को हम लोग बोल देंगे नॉट टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिपीटिंग, ठीक है, ये चीज़ बोल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या कंडीशन समझा, टर्मिनेटिंग समझा, नॉन टर्मिनेटिंग समझा, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग समझा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिपीटिंग, ये 4 कंडीशन हम लोगों ने समझा, यही 4 समझा। तो देखिए जो टर्मिनेटेड होगा और जो नॉन टर्मिनेटेड, ये जो चीज़, इसको हटाइए यहाँ से, ये चीज़ हट गई, ठीक ना। टर्मिनेटिंग
और देखिए अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके साथ दो कंडीशन, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटेड प्लस रिपीटिंग है, अगर ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन है आपके पास, ये वाली कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब दो डेफिनेशन आ गए रेशनल की। कोई पूछे रेशनल नंबर क्या होता है तो आप बोल दीजिए ऐसे पी बाई क्यू फॉर्मेट, ऐसे पी बाई क्यू फॉर्मेट जो टर्मिनेट हो जाए या फिर नॉन टर्मिनेटेड प्लस रिपीटिंग हो, उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर नॉन टर्मिनेटेड प्लस नॉट रिपीटिंग हो तो उसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ठीक, जैसे जब अंडर रूट टू की जब आप वैल्यू निकालेंगे ना, अंडर रूट टू की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो 1.414 डॉट 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 ऐसे ये वैल्यू निकलती चली जाएगी। ये जो है रिपीट करेगा ही नहीं। पहली बात तो ये कटेगा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, प्लस और इसकी जो वैल्यू है ना वो कोई भी पैटर्न को फॉलो ही नहीं करेगी, इस वजह से वो नॉन रिपीटिंग हो जाती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है अंडर रूट टू की, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है। ये जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अंडर रूट टू की वैल्यू जो है रेशनल होती है इरेशनल होती है, क्या है आपको ये बताना होता है। इस पे सवाल भी आगे तो आगे चल करके करेंगे। अभी ये हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इसमें जो अभी इंट्रोडक्शन चीज़ें वो देख लेते हैं पहले, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक। आगे देख लें। तो अब एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं हम लोग, एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर, पहले इसका देख लेते हैं बस रेशनल नंबर का। तो आपके पास दो डिफिनीशन, पहला डिफिनीशन क्या? p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, p और q ये क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए? कोई भी चीज़ हो वो क्या होनी चाहिए? टर्मिनेटेड हो, क्या हो? टर्मिनेटेड, और नॉन टर्मिनेटेड प्लस रिपीटेड, क्या होना चाहिए? रिपीटेड, ये चीज़ हो तो भी उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रेशनल नंबर बोल देंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर क्या होता है भाई? इरेशनल नंबर के लिए पहला क्या? जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में ही ना लिखा जाए, p बाई क्यू के फॉर्मेट में ही ना लिखा जाए। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? तब अब आगे की क्लास करेंगे हम लोग कल। ओके, थैंक यू गाइस।